दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज भी हम जो है बेहतरीन पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन लेके आए हैं। आप देखेंगे, इनको जानेंगे, समझेंगे तो आपको खूब अच्छा लगने वाला है। और इसके बाद हम एक और नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। कल 7-8 क्लास हो जाएगी इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे ही चलते चलते सभी टॉपिक्स को पूरा करेंगे। 1-2 क्लास के बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। साथ में टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। वो भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है शानदार क्वेश्चन टेस्ट के दौरान हमने जो है वो दिए थे स्टूडेंट्स। तो आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के लिए भी आपको खूब जो है आपका दिमाग चलाना पड़ेगा। और जानिएगा जरा कैसे जो है एक सामान्य से दिखने वाले वर्ड असामान्य यूज जो है में प्रयोग किए जाते हैं। पहला प्रश्न है व्हाट गुड दैट विल डू फॉर अस। ठीक है, व्हाट गुड दैट विल डू फॉर अस। यहाँ पर यहाँ होने वाला था इंटेरोगेशन, और यहाँ होने वाला था इंटेरोगेशन। फिर भी अपने अगर करें तो यहाँ पर हमें जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, चाहे वो नरेशन में आए चाहे अन्य परिस्थितियों में आए, आपको इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट या अलग टेक्निक से इसको समझना पड़ता है। अब देखिए जरा, व्हाट गुड दैट विल डू फॉर अस। तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर आप लगा देना। तो यहाँ पर दैट इसका क्या है, सब्जेक्ट है, और विल और डू इसका क्या है, वी एलिमेंट। फॉर अस के इसका है एडवर्बियल। व्हाट विल दैट डू। ठीक है, व्हाट विल डू, व्हाट विल डू, ये डू वर्ब आ गई। डू एक ट्रांजिटिव वर्ब के सेंस में होती है, और यहां पर अपने बाद में क्या रखती है, ऑब्जेक्ट रखती है। तो ये व्हाट गुड क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। व्हाट गुड क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। आप एफटी वुड में पढ़ेंगे, वहां पर मिलेगा नो गुड वर्ड लिखा मिलेगा, नो गुड एक फ्रेज लिखे मिलेगी। तो नो गुड वहां पर क्या हो जाता है, नो प्री मोडिफायर के सेंस में एडजेक्टिव, और गुड क्या हो जाएगा डिटर्मिनर के सेंस में, और गुड क्या हो जाएगा, नाउन बनेगा। वही सेम थिंग है, ये वाक्य में ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम माने तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है नाउन फ्रेज। क्या हो जाता है, नाउन फ्रेज हो जाता है। नाउन फ्रेज में व्हाट तो आ गया एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। आप डिक्शनरी में भी इसको सर्च करके देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। व्हाट गुड दैट, व्हाट गुड विल डू, विल दैट डू फॉर अस। तो यहाँ पर दैट सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन के डेमोन्स्ट्रेटिव, विल डू यहाँ पर वी एलिमेंट हो गया, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन। उसके बाद में शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू टेबल द क्वेश्चन इन पार्लियामेंट। टू टेबल द क्वेश्चन, यहाँ पर टू टेबल, मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि टू के बाद में दो ही परिस्थितियां बनती है, या तो नाउन फ्रेज यानी ऑब्जेक्ट आता है, या वी एलिमेंट आता है। तो यहाँ पर शी वॉज वेरी एक्साइटेड, क्यों है एक्साइटेड, टू टेबल द क्वेश्चन इन पार्लियामेंट, ये किसको, एक्साइटेड को क्वालिफाई कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर टू टेबल को अगर हम माने तो या तो ये बनता है नाउन फ्रेज टेबल, ठीक है, या बनता है वर्ब। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब वाली कहानी तो यहाँ से चली गई है। तो यहाँ पर टू के बाद में जो टेबल आया है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्फिनिटिव के सेंस में क्या आया है, वी एलिमेंट बन के। टू टेबल, टेबल का मतलब एक टेबल में है ना व्यवस्थित करने के सेंस, जैसे 1 2 3 के सेंस। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है दे कोल्ड अपॉन द हेवन टू रिग्रेट। दे कोल्ड अपॉन द हेवन टू रिग्रेट, हमें यहाँ पर पूछा गया है टू प्लस वी जीरो यानी इन्फिनिटिव का किसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो दे कॉल अपॉन द हेवन, उन्होंने आह्वान किया हेवन का, परमात्मा का। क्यों किया, वाई का उत्तर देता हुआ ये क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। वाई का उत्तर देता हुआ ये क्या है, एडवर्ब कहलाएगा। तो तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में सामान्य नहीं होकर असामान्य क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, बस आपको सोल्व करने का तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट, वाइल अवे द आर्स। अगर आप किसी भी बुक के अंदर वाइल अवे वर्ड को देखो, या फिर किसी भी, क्यों मैं रेनन मार्टिन की बात करूंगा, चैप्टर नंबर 43 के अंदर अगर आप जो है वाइल शब्द को देखोगे, वाइल शब्द को अगर देखोगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर सेंटेंस मिलेगा दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स। ठीक है, इस तरह से आपको सेंटेंस मिलने वाला है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और वाइल अवे पूरा वी एलिमेंट है। ठीक है, वाइल अवे पूरा है फ्रेजल वर्ब के सेंस में, यहाँ वाइल वी है। वाइल अवे का मतलब है इजी वे में, आसानी से, आनंद मनाते हुए क्या करना है, टाइम पास करना होता है। तो यहाँ पर वाइल अवे द आवर्स ऑफ इन इजी मैनर, इन एन इजी मैनर। यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस जो शुरू होता है वो वी जीरो से होता है, और ये क्या है हमारा वी एलिमेंट। तब कैसे पता चलेगा, वाइल द आवर्स अवे, वाइल अवे एक साथ आएगा, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, है ना, आराम से समय बिताना, है ना, आनंद से समय बिताने में ये प्रयोग किया जाए।
ये भी एक अच्छा वर्ड है। आप देखिए वाइल देखते ही ऐसा लगता है कि कनेक्टिव है, और शुरू में लग गया तो और ज़्यादा विश्वास हो जाता है, लेकिन आप देखिए इसको, ठीक है। डेविड वार्नर रिमेन्ड अनसोल्ड इन आईपीएल 2025, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही आईपीएल की नीलामी हुई थी उस समय लिखा था, तो यहाँ पर आप 100 पर फोकस नहीं करेंगे। डेविड वार्नर इज द सब्जेक्ट, रिमेन्ड बी एलिमेंट है, अनसोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड जो है यहाँ पर किसका है, डेविड वार्नर को ही बताता हुआ कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। डेविड वार्नर रिमेन अनसोल्ड, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या बन रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यहाँ पर क्या फंक्शन है, एडजेक्टिव के रूप में आया। पास्ट पार्टिसिपल के दो ही वर्ड होते हैं, ठीक है, या तो वो पास्ट पार्ट एडजेक्टिव बनेगा या फिर क्या बनेगा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तो रिमेंड है, ठीक है ना। डेविड वार्नर को रिमेंड किस जगह, वोज करके देख लो, लिंकिंग वर्ब लग जाएगी, डेविड वार्नर वोज अनसोल्ड, ठीक है। तो अनसोल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव के सेंस में देखा जाएगा। इस तरह के और भी प्रश्न आपके सामने लेते आ रहेंगे। आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बातें करते रहें, सवाल जवाब करते रहें। आपके सवाल आए हैं कई सारे, मैं उनका एक साथ वीडियो बनाऊंगा आपके जवाब देने का, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।